कामिल अली आगा साहब, आप तो हमेशा चौधरी बरादरान के बड़ा ही करीब रहे हैं सर, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि चौधरी शुजात हुसैन आपसे इतने नाराज हो गए कि आपकी पार्टी की रुकनियत भी खत्म कर दी है और अब जो सेनेट में आपकी रुकनियत है वो भी वो खत्म कराना चाहते हैं? सर देखिए, ख्वाहिशों पे तो अपना दुनिया जो है वो कायम है, ठीक है, उनकी ख्वाहिश होगी, लेकिन बात यह है कि उनको तो सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने निकाल दिया हुआ है। ये जुलाई से निकाला हुआ है, आज की बात नहीं है। ये जुलाई से सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उनकी जो कारकर्दगी थी, जो उन्होंने किया, और असल वजह बने तारिक बशीर चीमा, जिन्होंने निकाला किसको है, जरा क्लियर कीजिएगा, किसको निकाला है? तारिक बशीर चीमा साहब को या चौधरी शुजात हुसैन साहब को? चौधरी शुजात हुसैन साहब और तारिक बशीर चीमा साहब को पार्टी से निकाल दिया सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने। ये वो तो हेड है आपके आईनी, जुलाई का वाकया है। वो तो आपके पार्टी के आईनी हेड है ना सर? नहीं, देखे ना, ये एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जो यहाँ पे अगर सरबराह जो है वो पार्टी मफादात के खिलाफ अपना फैसले करने लग जाए और वो किसी के हाथ में खेलना शुरू कर दे, और बशीर चीमा जो है ये ऐसी शख्सियत है जो जिस खाली थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इसने सारा ये फसाद फैलाया। अच्छा कामिल अली आगा साहब, तारिक बशीर चीमा पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, उस पे आती हूँ। जरा एक चीज जरा कंफर्म, आपकी पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन में किस नाम से रजिस्टर्ड है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से रजिस्टर्ड है। ये सेंट्रल वर्किंग कमेटी के फैसले के खिलाफ ये इलेक्शन कमीशन में गए, इलेक्शन कमीशन ने स्टे दे दिया एज इट इज, यानी कि स्टेटस को जो है उस वक्त से जारी है। और उसके बाद उन्होंने हमें समन किया, उसमें बकायदा आर्गूमेंट्स हुए, आर्गूमेंट्स के बाद उन्होंने वो फैसला महफूज कर लिया। आज सर इलेक्शन कमीशन क्या मानता है? इलेक्शन कमीशन अब क्या मानता है? फैसला नहीं सुना कि चौधरी शुजात हुसैन पार्टी के सरबराह नहीं है इस वक्त। देखे ना, पार्टी के फैसले के मुताबिक तो नहीं है, और जो स्टे दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो भी कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। ठीक, फैसला वही चलेगा जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी का फैसला होगा। ठीक सर, तारिक बशीर चीमा को कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई दखल पार्टियों के अंदरूनी मामलात में नहीं होता। ठीक, तारिक बशीर चीमा को आपने मौजूद इल्जाम ठहराया, आप ये भी कहते हैं कि वो काफ लीग को तकसीम करने के जिम्मेदार हैं, लेकिन सर बात यह है कि वो ज़ाहिर जो भी कर रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन की मर्जी से ही कर रहे होंगे, और वो तो दोनों यानी कि चौधरी बरादरान के बड़ा करीब रहे हैं। तो क्या ऐसा हुआ कि चौधरी परवेज इलाही से उनकी इतनी राहें जुदा हो गई या वो उनके खिलाफ हो गए, और आपको ही क्यों टारगेट किया? चौधरी परवेज इलाही के करीब तो और भी कई लोग होंगे ना, तो आप ही क्यों? अब क्या कोई जाती दुश्मनी भी है? कतई तौर पे मेरी कोई किसी से जाती दुश्मनी नहीं है। मैं शुजात हुसैन साहब की तहे दिल से इज्जत और एहतराम करता हूँ। वो बड़े जीरक इंसान हैं, और उनसे हम ये तवक्को नहीं करते कि वो अपने ही कैंडिडेट जो चीफ मिनिस्टर के लिए उन्होंने नामजद किया उसी के खिलाफ और अपने भाई के खिलाफ जो है वो ऐसी कार्रवाई करें कि उनके खिलाफ स्पीकर के साथ कॉन्फ्रेंस करके उसको एक लेटर दे दें, और वो फिर पार्टी के जो मेंबरान है उनका काउंटिंग में शुमार ना किया जाए, और उसके बाद फिर एतराज है ना शुजात हुसैन को अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ चौधरी शुजात हुसैन साहब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाए। ये सारा असल में, मैं अगर आप मेरी थोड़ी बात सुन लें तो आपको पता चल जाएगा। ये तारिक बशीर चीमा ने ये एक मुआदा किया जरदारी साहब के साथ और शहबाज शरीफ के साथ कि वो उस वक्त आपको पता है जो हालात थे उसके अंदर सिर्फ जो अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मेंबरान के वोट शुमार ना करवाने के लिए, और उनको पहले कोशिश की कि उनको चौधरी परवेज इलाही से अलग कर दिया जाए। उसके बाद फिर नाकामी पारी इसने मुआदा किया, इसने साजिश की दोनों जमातों के साथ कि वो असल में इसने अपने मुफाद में सारा कुछ किया। ये पिछले, आपको याद होगा, पिछले इलेक्शन में भी 100-200 वोट की बढ़तरी से जितवाए गए थे, जीते नहीं थे ये अपने हल्के से। तो इन्होंने 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा था, एक में ये बहुत बड़ी तादाद में वोटों से हार गए और दूसरे में इनको
चंद सौ वोटों से जिता दिया गया। इस दफा चूंकि उनको नजर आता है कि मैं जीत नहीं सकूंगा, तो उन्होंने ये मुआदा किया उनके साथ कि मेरे मुकाबले में पीपल पार्टी और नून लीग कैंडिडेट ना दे और किसी को टिकट जारी ना करे। उनका भी एतराज है। मैं इस पार्टी को चौधरी परवेज लाई के हक में इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। ठीक है। तो इसने पूरी कोशिश की और चौधरी शुजात हुसैन साहब चूंकि अरसे से बीमार हैं, कमजोर हो चुके हैं और उनके बच्चों को साथ मिला के इसने उनकी ग्रीवेंसेस आपस में तो होती है ना ग्रीवेंसेस, उसको इस्तेमाल करके तो कामिल अली आगा साहब, लेकिन उनका भी एतराज सुने ना। उसके बाद फिर पार्टी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की और सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने इनको निकाल दिया। लेकिन वो उनका देखें, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालिक और जो ये तारिक बशीर चीमा, इनका एतराज ये है कि चौधरी परवेज इलाही ने पूरी काफ लीग समेत पीडीएम का साथ देने का फैसला कर लिया था, लेकिन आखिरी लम्हात में उनको एक कॉल आती है और फिर वो चले जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने के लिए। तो वो जो ये इल्जामात बता रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? उनका भी तो एतराज देखें। एतराज होते हैं, लेकिन देखें पार्टी के मुफाद में तो नहीं कोई जाता ना। पार्टी के मुफाद में कोई चला जाए, अगर इस किस्म की जिद बहस होगी तो फिर जाहिर है ये नताइज तो निकलते हैं। ठीक। अच्छा सर, चौधरी मोहन, लेकिन इस शख्स ने तो पूरी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश की और पूरे खानदान को डिवाइड कर दिया इसने अपने मुफाद में। ठीक। अच्छा, एक और बात सर, अब आपने देखा कि खान साहब के साथ हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, और खान साहब अपनी हुकूमत को खत्म करने का इल्जाम देते हैं जनरल बाजवा को और सख्त उन पर तनकीद करते हैं। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं उन्हें ये तनकीद नहीं पसंद आती। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा पीटीआई और काफ लीग पर एहसानात किए हैं। कामिल अली आगा साहब, जरा आप बताएंगे कि ये किस किस्म के एहसानात थे जिनकी बात परवेज इलाही साहब करते हैं काफ लीग पे खासकर? देखें पार्टी के जो मामलात होते हैं वो जो मरकजी लीडर होते हैं उनके पास होते हैं। तो इसके अंदर कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं उसमें जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने उनका तस्करा भी किया कि जो अपना कुछ फैसले दीन के लिए जो कानून साजी की गई और जो फैसले उठाए गए, उसके अंदर बाजवा साहब ने चौधरी परवेज इलाही से के मौक़िफ़ पे बैरूनी ममालिक में सऊदी अरब और इस्लामी ममालिक के साथ जो है वो उनकी तरवीज करवाने में मदद करवाई। ठीक है सर, लेकिन मोनस इलाही कहते हैं ना कि हम जनरल बाजवा के कहने पे गए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, तो ये एहसानात तो जब उन्होंने काफ लीग पे किए तो इसका मतलब चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात, दोनों पे। चौधरी परवेज इलाही ने बात मान ली, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने क्यों नहीं मानी सर? क्या उनके ऊपर ये एहसानात नहीं थे? इसका जवाब तो वो दे सकते हैं ना, मैं तो नहीं दे सकता। ठीक। अच्छा, पंजाब का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे और आपकी अक्सरियत पूरी है जितनी आपको मतलूब है? मैं एक बात आपको और बता दूं प्लीज, कि जब इमरान खान के साथ मुआदे के लिए वफद जा रहा था चौधरी परवेज इलाही साहब की क़यादत में, तो उसमें मैं भी शामिल था और चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ इमरान खान साहब के पास जाने के लिए मुझे चौधरी शुजात साहब ने हदायत फरमाई थी। हकायक ये हैं। तो ये वहां पे जाके एक मुआदा हो गया इमरान खान साहब के साथ और उन्होंने चीफ मिनिस्टर के लिए नामजद कर दिया चौधरी परवेज इलाही साहब को। तो ये मामला जो है ये बिल्कुल अलग से हैं। नवाज लीग के साथ तो हमारा कोई मुआदा हो ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। इसलिए नहीं चल सकता कि 3 बार पहले भी उन्होंने हमारे साथ वादा करके धोखा दिया हुआ है। जब इस किस्म की अपना वादा खिलाफी तवातर के साथ उनके साथ चल रही है, उनकी तरफ से चल रही है, तो हम किस मुआदे में शामिल हो जाते? हम मजबूर थे कि हम उनके साथ ना जाते। आप मजबूर थे सर। थोड़ा सा टाइम में सिर्फ ये बता दें, आपको लगता है चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे और ले लिया तो क्या असेंबलियां तो या फिर मुद्दत असेंबली की पूरी होगी और मतलूबा अक्सरियत हासिल है आपको? दोनों काम जो है इमरान खान साहब की हिदायत पे होंगे। जिस दिन वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए हदायत करेंगे उस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा और जिस दिन वो कहेंगे असेंबलियां तोड़ दें, 1 मिनट से पहले असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। सीट एडजस्टमेंट हो गई है आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कौमी और सूबाई असेंबलियों की? वो लंबा प्रोसेस है, वो चलता रहेगा और जब दोनों फ्रीकैन की नीयतें साफ हों आपस में इत्तेहाद में, तो ये मसाइल
कोई ऐसे मसले नहीं होते जो हल ना हो सके। और इसमें और बहुत सारी चीजें हैं कि जिन सीटों पे हमारे अपना मेंबर मौजूद हैं वहाँ पे हमारे मेंबर रहेंगे। और जिस जगह पे पीटीआई के लोग जीते हुए हैं वो सीटें सपोर्ट करेंगे, आप उनको खड़े नहीं करेंगे। ठीक सर, एक आखिरी बात, नून लीग और दीगर जमातों की सीटें होगी उनके ऊपर सीट कामिल अली आगा साहब, काफ लीग जो है वो अब होगी दोबारा या तकसीम ही रहेगी? अब कोई मुत्तहिद होने का इम्कान है? हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मुत्तहिद है और पूरी जमात की हमायत जो है वो चौधरी परवेज लाई और चौधरी मोनस लाई के साथ है। ठीक, आपका आगे का लाहे अमल क्या है सर? आप ये इसके ऊपर अदालत में जाएंगे जो रुकनियत आपकी मुअत्तल की है, या सिर्फ ये सियासी अल्फाज की गोलाबारी होती रहेगी? मेरी रुकनियत वो मुअत्तल कर ही नहीं सकते, मुझे क्या जरूरत है मैं अदालत में जाऊं? ठीक, कामिल अली आगा साहब बहुत उनका लेटर जो है वो गैर कानूनी है।